तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कच्चे अंडे लिए हैं। अब अंडों को हम फोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बाउल ले लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 बाउल क्यों? यहाँ पर हमें अंडे को फोड़कर इसका पीला भाग अलग रखना है और सफेद भाग अलग रखना है। अंडे को फोड़ने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, तो बहुत ही इजीली से पीला पार्ट और व्हाइट पार्ट अलग हो जाएंगे। इस तरह से आप अंडे के सबसे ऊपर किनारों पर हल्का हल्का सा चाकू से क्रैक कीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्रैक कर लिया है। चारों साइड में हल्के हल्के से क्रैक बना ले कि इस तरह से अंगूठी की हेल्प से हम इसके ऊपर के कवर को हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं व्हाइट पार्ट जो है वो बहुत ही ईजिली से बाउल के अंदर चला गया है। इस तरह से हम इसमें थोड़ा से येलो पार्ट को रोक देंगे इसकी हेल्प से और व्हाइट पार्ट को बाउल में डाल लेंगे। अब इसके अंदर सिर्फ येलो पार्ट रह गया है। अब येलो पार्ट को हम दूसरे बाउल में डाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे अंडों को फोड़कर रेडी करेंगे। यदि आपको ये तरीका कठिन लगता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से अंडे को फोड़ लें बाउल के अंदर, फिर उसमें से पीला पार्ट निकालकर अलग रख लें। तो मैंने सारे अंडों को फोड़ लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/4 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पर नमक लिया है। थोड़ा थोड़ा हम दोनों के अंदर डाल देंगे और 1/4 चम्मच के करीबन इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो तीखापन आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो ऑरिगेनो डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं। अब अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इस तरह से पीले पार्ट को इस तरह से फेंट रही हूँ। अब मैं इस पीले भाग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2 से 3 चम्मच के करीबन पानी ऐड करना है, क्योंकि जो पीला पार्ट है ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीले पार्ट को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और ले लेते हैं व्हाइट वाला पार्ट। अब इसे भी हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसके अंदर आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जब इस तरह से इसे फेंटेंगे तो ये ऑलरेडी पतला दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छी तरह से फेंट कर रेडी कर लिया है। अब एक पैन में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है। अब जो हमने यहाँ पर व्हाइट वाला पार्ट लिया अंडे का, उसे हम इस तरह से पैन में डालेंगे और पूरे पैन में हम इसे पतला सा फैला देंगे। एकदम ढेर सारा बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब इसे हम पकने देंगे, बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। इसके ऊपर हम डाल देंगे मसाला। तो मैंने यहाँ पर ये मसाला जो लिया है ये जीरावन मसाला है। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में बहुत ही ईजिली से मिल जाएगा। अब इसे हम एक साइड से फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा, ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसे फोल्ड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे उठाकर हम पैन के अंदर ही साइड में रख देते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से। अब जो हमने यहाँ पर पीला भाग निकाल कर रखा था, उस पीले भाग को हम इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम पीले पार्ट को भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से पूरे पैन में इसे हम फैला देंगे। पीले भाग को आपको इस तरह से डालना है कि ये व्हाइट पार्ट से अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीला भाग और डाल रही हूँ उसमें, जिससे कि अच्छी तरह से ये पूरा कवर हो जाएगा। अब इसे हम पकने देते हैं। अब इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। जो पीला भाग है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है और वापस से इसे हम फोल्ड करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसे हम टर्न करते जाएंगे और इसका एक रोल रेडी करेंगे और इसी तरह से हम सारे बैटर को डालकर इसका रोल रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा बैटर डालकर इस तरह से रोल रेडी कर लिया है। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसे बनाने में बहुत समय लगता है, बिल्कुल भी नहीं। इसे बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जो अंडा है वो बहुत ही जल्दी से पकता जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी ये अंडा रोल दिखाई दे रहा है। आप एक बार ये अंडा रोल की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपके घर वालों को कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक टेस्टी सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।